नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा उन्नति इनको दिख नहीं रही है और ये व्यापार का चुनाव भी करना चाह रहे हैं। किस क्षेत्र में ये व्यापार करे, कैसा रहेगा इनके लिए, किस क्षेत्र में व्यापार करना, इन सारा महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने गहराई पूर्वक सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपकी पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपकी नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर बारीकी पूर्वक अध्ययन करेंगे और चीज़ों को बताएंगे। तो अगर पॉजिटिव वे में मैं बात कर लूँ तो बहुत शानदार हथेली है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं, बहुत तरक्की करते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है, 1% भी संदेह नहीं है। आइए इन चीज़ों को हम देखते हैं और समझते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले चीज़ पॉजिटिविटी क्या है, इनके प्लैनेटरी कंडीशंस बहुत लाजवाब है। अब ये देख लीजिए, शुक्र कितना बढ़िया है, दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, चंद्रमा अच्छा है, मतलब लगभग लगभग सारे प्लैनेट्स इनके अच्छे कंडीशंस में हैं और गद्देदार हैं। अगर किसी व्यक्ति के सारे प्लैनेट्स अच्छे हों और गद्देदार हों, उनकी ज़िंदगी ऐसे कंफर्टेबल रहती है। लाइन बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखेगा इस सेंस में, कंफर्टेबिलिटी के सेंस में। ऐसे व्यक्ति बहुत कंफर्टेबल जिंदगी बिताते हैं, हर एक प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं और इनका जीवन यापन बहुत ही अच्छे तरीके से होता है और जीवन पर ये बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपके लिए केवल गद्देदार है और बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है और प्लैनेटरी कंडीशंस बहुत अच्छे हैं, तो आपको लाइफ में पैसे के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। भले आप बहुत बड़ी तरक्की ना प्राप्त कर पाए, लेकिन आप कभी गर्त में भी नहीं जाएंगे। तो ये वाली होगी पहली बात। अब दूसरी बात हम देखें, लाइंस के एवज में भी इनकी पॉजिटिविटी है। तो लाइंस के एवज में क्या क्या पॉजिटिविटी, उस चीज़ को हम देख लेते हैं। अब जैसे इनकी भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त दिख रही है, आगे भी भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त चल रही है और यहाँ से भी कुछ भाग्य रेखा के 2-3 ब्रांचेस, मतलब शुरुआती दौर से ही भाग्य रेखा अच्छी रही है। सूर्य रेखा 35 वर्ष के बाद सक्रिय थी, तभी जाके आज तक आप स्टेबिलिटी के लिए परेशान हैं, तभी जाके आपको कोई बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी किसी भी प्रकार के कार्यों में नहीं मिल पाया है, जो कि सूर्य रेखा आपकी थोड़ी गड़बड़ स्थिति में मुझे दिख रही थी। इसके बाद बुध रेखा का अभाव है, इसलिए ये नेगेटिव में बता रहा हूं। बुध रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर बहुत विजिबल ना हो तो एक स्टेबल व्यापार इन लोगों का हो नहीं पाता। व्यापार की स्टेबिलिटी में इनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो कि इनको वर्तमान समय में करना पड़ भी रहा है। तो ये विशेष कारण थे जिस कारणवश आप इस प्रकार की समस्याओं से कहीं ना कहीं ग्रसित हैं। इसके बाद अगर मैं देख लूं तो और नेगेटिविटी कुछ खास इनके हाथ पर है नहीं, यही 2 नेगेटिविटी थी जिस कारणवश ये दिक्कत में है, लेकिन दिक्कतें बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। दिक्कतों को लेकर विशेष चिंता ना करें। 35 वर्ष के बाद वैसे भाग्योदय के चांसेस बने हुए हैं। जीवन रेखा पर बहुत बढ़िया प्रगति की रेखा लाइफ में तरक्की और प्रगति को बताती है। ये भी लगभग आपके 33-34 वर्ष की आयु के बाद से बने हुए हैं। तो जो आपके मूल प्रश्न थे कि आप जिंदगी पर कब तरक्की करेंगे, वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। और किस चीज़ का व्यापार करना आपके लिए ठीक रहेगा, इस विषय पर भी हम विचार जरूर कर लेते हैं। तो देखिए, आपका दोनों मंगल बहुत बढ़िया है। जमीन से जुड़ा हुआ व्यापार आंख बंद करके कर लीजिए, रियल एस्टेट में इन कर जाइए, प्लॉटिंग का काम कर लीजिए, ब्रोकरी का काम कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिट होगा। इसके बाद शुक्र भी बढ़िया है, कपड़ों वपड़ों का काम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ऐसा व्यक्ति कपड़ों का, बुटीक का, गारमेंट्स का काम कर ले तो ये भी इनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और आने वाला समय आपके लिए गोल्डन ही है, दिक्कत कहाँ है, दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। चलो जी, अभी इनके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर कर देते हैं। ये पॉजिटिविटी नेगेटिविटी होगी। अब जीवन रेखा क्या बता रही है, तो ये हो गई आपकी मस्तिष्क रेखा, ये हो गई आपकी लाइफ लाइन। अब शुरुआती दौर से प्रगति की रेखा थी, तो बचपन से ही कंफर्टेबल लाइफ आपने बिताया है, नो डाउट। एक और तरक्की की रेखा, मतलब इंडिपेंडेंट हो गए लगभग 18 वर्ष की आयु में, 22-23 में काम भी शुरू कर दिया। एक 22 में प्रगति की रेखा थी, एक 24 में थी, एक फिर 26 में थी, फिर एक लगभग 28 में थे, 30 में थी। 30 के बाद जीवन रेखा थोड़ी स्मूथ थी। एक लगभग 35 में तरक्की की रेखा थी, फिर एक 37 में थी,
फिर एक 39 में थी, फिर एक 42 में, आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया। यहाँ से एक और बड़ी तरक्की का योग लगभग 53 वर्ष में, 53 के बाद एक लगभग 56 में यात्राएं, उसके बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। ये भी आपकी लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त है, तो कोई विशेष दिक्कत नहीं होना चाहिए। लाइफ लाइन पर कंटिन्यू प्रगति की ही रेखा बनी हुई है और लगभग 34-35 के बाद ज़्यादा अच्छे आसार दिख रहे हैं जीवन में तरक्की हेतु। 34-35 के बाद ज़्यादा तरक्की का योग मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कि डेफिनेटली जीवन में तरक्की को बताती है, डेफिनेटली जीवन में ग्रोथ को बताती है। इस केस में ग्रोथ और तरक्की आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। और जीवन रेखा के पैरेलली एक मंगल रेखा भी है, तो थोड़ा मंगल रेखा के कंसेप्ट को हम समझ लें। अगर कभी भी मंगल रेखा जीवन रेखा के पैरेलल हो तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। ये जातक की जिंदगी में धन लाभ कराता है, जातक की जिंदगी में प्रगति देता है, जातक की जिंदगी में अच्छा ग्रोथ देता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो मंगल रेखा बड़ी अच्छी है। शुक्र पर आपके लग्जूरियस लाइफ बिताने के प्रॉपर योग बने हैं, लग्जूरियस लाइंस बनी हुई हैं शुक्र पर। मनी मैनेजमेंट अच्छा है, जिंदगी पर पैसा आता ही है, ना कि तो बात ही नहीं है। हाँ, थोड़े स्ट्रेस के लाइंस जरूर थे, ये थोड़ा पारिवारिक और मानसिक तनाव को जरूर दिखाते हैं, बस शुक्र प्रबल है, जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। मंगल रेखा बहुत शानदार है। हाँ, थोड़े से टेंशन्स के लाइन जरूर, इंसान थोड़ा सोचते जरूर, चिंता करते हैं। बाकी मंगल और शुक्र बढ़िया है तो जिंदगी एकदम कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। अगर किसी व्यक्ति का मंगल और शुक्र बढ़िया होगा तो ऐसे व्यक्ति कुछ कमा रहे हैं अथवा नहीं भी कमा रहे हैं, फिर भी इनकी ज़िंदगी अच्छी बीतेगी, प्रॉपर्टी वगैरह बना लेंगे और जीवन यापन बड़ा अच्छा होता है और एक समय के बाद प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जरूर जाने जाएंगे। क्योंकि शुक्र आपके सामाजिकता को देता है, शुक्र आपको लग्जूरियस लाइफ देता है, शुक्र आपको कंफर्ट देता है, शुक्र आपको वैवाहिक जीवन अच्छा दिखाता है और शुक्र रहने के बाद आपके ज़िंदगी पर पैसे आते ही हैं शुक्र अच्छा रहने के बाद। मंगल आपके पराक्रमी नेचर को बताता है, पराक्रमी होंगे तभी जीवन में कुछ कर पाएंगे, तभी जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। बिना पराक्रमी हुए आप जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपने देख लिया, शुक्र मंगल प्रबल है। अभी इन कैथली का हम जरूर अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहां पर से आ गया ये स्क्वायर स्पाम। प्लैनेट्स मैंने कहा शुरू में बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ये बिल्कुल समान स्थिति नहीं मानी जाएगी। इस केस में जातक की जिंदगी में तरक्की होती है, गुलाबी इतनी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाते हैं। और एक बेहतरीन थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, बड़े महत्वाकांक्षी, अब बढ़िया थंब है। जब इतना बड़ा थंब हो तो जातक झुकते नहीं है कभी, और थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के भी होते हैं, तो गुस्सा और हड़बड़ाहट पर आपको नियंत्रण रखना है, बाद बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, बैलेंस काफ़ी अच्छा है। ये खड़ी रेखा बहुत ही अच्छी है, तो ये इंडिकेट के दिल के बड़े अच्छे हैं व्यक्ति है। ये मोल नहीं है वैसे, ये टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर थोड़ा छोटा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, और 30-32 वर्ष की आयु तक तो प्रॉब्लम्स हो ही जाती है निर्णय लेने में। बाकी फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी तो होती है, अच्छा स्ट्रेंथ भी होता है। बृहस्पति इनका प्रबल है, थोड़ा सा दबाव है, उपाय मिल जाएगा। डिजायर्स के ये बड़े परोपकारी हैं, सबके लिए करना चाहते हैं। एक समय के बाद लगभग 30 वर्ष के बाद बृहस्पति अच्छी रही है, तो ऐसे व्यक्ति अच्छा ग्रोथ करेंगे। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज है। हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, स्ट्रांग हृदय के मालिक हैं। बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है, काफ़ी मेहनती है। भाग्य रेखा देखा जाए तो जीवन के लास्ट तक है, तो कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी हैं, प्रयास करेंगे सफलता मिलेगी। ये कुछ विदेशी धरती से धन लाभ के योग भी बने हुए हैं, तो 3 ब्रांचेस के साथ भाग्य रेखा रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन भी शानदार है, समझदार है। सूर्य रेखा 35 वर्ष के बाद सक्रिय, एक से अधिक है, तो बैठे बैठे तरक्की मिलने के आसार हैं। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जेटिक तो हैं आप, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मंगल दोनों बेहतर स्थिति में है। चंद्रमा अच्छा है, कुछ यात्राओं का योग है, जीवन में यात्राएं रहती हैं। भाग्य रेखा लगभग आपके 26 से सक्रिय थी, 36 के बाद बहुत कमाल थी। प्रॉपर्टी के योग भी बन रहे हैं लगभग 36 के बाद। बुध रेखा सार्थक नहीं है, तो पैसे बचाने में दिक्कत होगा, लेकिन आपको हमेशा दिमाग पैसे बचाने में ही लगाना चाहिए, नहीं तो पैसे ज़्यादा खर्च करेंगे आप। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का अभाव था, तो स्ट्रगल रहा होगा। धन कमाने हेतु भी स्ट्रगल रहा होगा, धन संचय करने हेतु भी स्ट्रगल रहा होगा। भाग्य रेखा 26 के बाद ठीक थी, 36 के बाद ज़्यादा बेहतर है। तो मूल भाग्योदय मेरे समझ से ऐसे व्यक्ति को 35 के बाद होता है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ गया
लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।